mabuti. Amen. 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 वर्शिप करने लगी से जयंती बेटी के मैं धन्यवाद देती हूँ और वो वर्शिप में आगे हमको लेके जाएगी। सबको सलाम, प्रेज द लॉर्ड। शालोम। प्रभु का महिमा हो। प्रभु ने एक नया दिन दिखाया है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। आए हम सभी सिस्टर मिलके प्रभु का महिमा करेंगे। सबकर धन्यवाद कर, कारण से मंगलमय। सदा प्रभुଙ୍କର धन्यवाद कर, कारण से मंगलमय। कारण ताहांकर दया अनंत काल स्थायी। ताहांकर दया अनंत काल स्थायी। सदा प्रभुଙ୍କର धन्यवाद कर, कारण से मंगलमय। देव मानंकर देवंकर धन्यवाद कर। प्रभु मानंकर प्रभुंकर धन्यवाद कर। देव मानंकर देवंकर धन्यवाद कर। प्रभु मानंकर प्रभुंकर धन्यवाद कर। कारण ताहांकर दया अनंत काल स्थायी। कारण ताहांकर दया अनंत काल स्थायी। सदा प्रभुଙ୍କର धन्यवाद कर, कारण से मंगलमय। सदा प्रभुଙ୍କର धन्यवाद कर, कारण से मंगलमय। स्वर्गर परमेश्वरंकर धन्यवाद कर। राजा मानंकर राजांकर धन्यवाद कर। स्वर्ग परमेश्वरंकर धन्यवाद। रामानंकर राजांकर धन्यवाद कर। कारण तांग दया अनंत काल स्थायी। कारण ताहांकर दया अनंत काल स्थायी। सदा कारण से मंगलमय। सदा प्रभुंकर धन्यवाद कर, कारण से मंगलमय।
आसुछन्ति जीशु मेघमाले धन्यवाद कर अयुत अयुत साधु सँगे धन्यवाद कर आसुछन्ति जीशु मेघमाले धन्यवाद कर अयुत अयुत साधु मेले धन्यवाद कर कारण ताहांकर दया अनन्त काल स्थायी कारण ताहांकर दया अनन्त काल स्थायी सदा प्रभुंकर धन्यवाद कर कारण से मंगलमय सदा मान ईश्वरंक धन्यवाद कर पिता पुत्र पवित्र आत्मांकर धन्यवाद कर सर्वशक्तिमान ईश्वरंक धन्यवाद कर कारण ताहांकर दया अनन्त काल स्थायी कारण ताहांकर दया अनन्त काल स्थायी सदा प्रभुंकर धन्यवाद कर कारण से मंगलमय सदा प्रभुंकर धन्यवाद कर कारण से मंगलमय। धन्यवाद प्रभु, महिमा गौरव प्रशंसा तमे पाओ। आमेन। आमेन आमेन आमेन। अभी आ रही है। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ वो जयंती बेटी को, उसको परिवार को प्रभु बहुत आशीष करे। और आज का वर्षिप सचमुच वो धन्यवाद पाने का योग्य है। तो मैं बहुत खुश हूँ, प्रभु के मैं धन्यवाद देती हूँ। और आइए हम ये जो लिखी सुसमाचार उसका 1 का 5 6 7 यूना 1 का 5 6 7। और यहाँ लिखा है ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वह 5 6 7 था। ज्योति कहाँ पर जरूरी है? अंधकार में ज्योति जरूरी है। जहाँ लाइट है हम लाइट लगाते हैं क्या? नहीं लगाते हैं।
जहाँ अंधकार है तो परमेश्वर का वो जो लाइट वो परमेश्वर है। तो और एक बार पढ़ो तो बेटा। जी। अंधकार ज्योति में अंधकार में चमकती है। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। अंधकार ने उसको ग्रहण नहीं किया। तो आज इस संसार क्या है? अंधकार है। वो ज्योति प्रभु यीशु है। वो जगत में आई थी। वो ज्योति हर एक मनुष्य को वो प्रेम करता है, हम सबको प्रेम करता है। तो कोई भी अंधकार में नहीं रहना चाहिए। तो आज अंधकार से वो पाप भरा जीवन क्या है? अंधकार। वो लाइट के पास आना नहीं चाहते हैं। क्यों? वो उसका जीवन में पाप भरा जीवन है। तो आज प्रभु क्या करे है? उसका जो लाइट है ना, जहाँ अंधकार है, प्रभु उसको वो लाइट को उधर भेजना चाहते हैं। वो लाइट वो है, अंधकार में कोई ना रहे बोल के। तो लाइट परमेश्वर है। तो आज इस संसार क्या है? अंधकार है। हम जो चर्च आती हो कि जहां भी जाते हो, क्या करते हो? हम घर को ताला पका के आते हो, ऐसे छोड़ के नहीं आते हैं। क्या है? आज दुनिया ऐसी है। और एक मनुष्य आया, परमेश्वर उसे आया, वो सच्ची गवाही देने के लिए आया था। उसका नाम यूहन्ना है। तो वो सच्चाई गवाही देने के लिए संसार में आई थी। पढ़ो बेटा। जी। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वो ज्योति के गवाही देने के लिए वो आई थी। परमेश्वर के ओर से आई थी। वो सच्ची गवाही देने के लिए आई थी। यस, हालेलुया। तो फिर पढ़ो बेटा। ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। क्या करते हैं? सब लोग उसका द्वारा विश्वास करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। तो इसीलिए गवाही देने के लिए वो आई थी। और 8 को भी पढ़ो। 8 में वो ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। वो आप ज्योति न था, वो ज्योति गवाही देने के लिए आई थी। लेकिन आज क्या होती है? संसार अंधकार है। तो प्रभु अंधकार से लाइट को भेजती है, अपना प्रकाश को भेजती है। तो आज वो सच्चाई गवाही देने के लिए वो आई थी। सच्चाई गवाही को लोग विश्वास करेगी, इसीलिए वो आई थी। आप पढ़ो बेटा। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। सच्ची ज्योति कौन है? यीशु मसीह है। वो जगत में आने वाली थी। पढ़ो। जगत के आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपना घर आई थी, अपना ही लोग उसको नहीं पहचाना। वो जगत में भी था लेकिन नहीं पहचाना। पढ़ो। हाँ, उसको लिखा है, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने
उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। Amen. Amen. आज हमको अधिकार Amen. चुन लिया, हमको चुन लिया। 12 में बेटा, हाँ, पर जितनों ने उसे ग्रहण किया जितना ना उसको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हमको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। तो आज हम अधिकार पाने वाले हैं, हम पा चुके हैं, आने वाले दिन पा चुके हैं। Amen. तो आज संसार में बहुत लोग हैं, आज हम पाप भी करते हैं, तो हम परमेश्वर के चुने हुए संतान हैं, तो हम क्या करते हैं, हम रो के माफी मांगते हैं। वो दयालु प्रेमी का परमेश्वर है, वो दया करता है, प्रेम करता है, हमको प्रेम करता है, क्षमा भी करता है। लेकिन आज क्या होती है, संसार अंधकार में रह रही है, अंधकार का काम उसको अच्छा लगती है, तो अंधकार में वो चलती है। और एक वचन देखूंगी, यिर्मयाह 18:1। यिर्मयाह 18:1 जी, मैं पढ़ रही हूँ। मैं पढ़ रही हूँ यिर्मयाह उसका 18:1, और यहाँ लिखा है, यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचे, उठ और कुम्हार के घर जा, और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। थोड़े पढ़ो बेटा। यहोवा की ओर से यह वचन यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। पढ़ो बेटा। उठ और कुम्हार के घर जा, और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, उठ कुम्हार के घर जा, मैं वहां वचन सुनाऊंगा तेरे को। तो हाँ बेटा, आगे पढ़ूं। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तो तब जैसे कुम्हार के हाथ में मिट्टी रहते हैं, ऐसे परमेश्वर के हाथ में हम रहते हैं। वो जैसे चाहते हैं ऐसे बनाते हैं। वो जो बर्तन बिगड़ गया वो अपना हिसाब से फिर दूसरी करके बनाए। आज अरे एक बार पढ़ो बेटा। यहोवा की यह वाणी, माँ वही 6 पढ़ू या 7 पढ़ना है? क्या पढ़े छे? हाँ, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इस्राएल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। हमें आज किसका हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है। वो जैसा चाहेगा ऐसा बनाएगा हमको। कुम्हार जैसे अपने हिसाब से बनाते हैं, हमारा प्रभु यीशु हमको ऐसे बनाते हैं। हे इस्राएल के घराने, हे इस्राएल के घराने, प्रभु के लोग, प्रभु ऐसे बोल रहे हैं। मिट्टी कुम्हार बोल रहे हैं। कुम्हार प्रभु ही है, हमारा यीशु मसीह है, मिट्टी हम है। अरे देखो बेटा,
रोमी उसका 13 का 11 12। हम्म, रोमी 13 हाँ 13 का 11 12। रोमियो की किताब 13 का 11 और 12। और इसमें लिखा है, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। हाँ, क्योंकि बोलो मम्मी। आज हमको सोना नहीं है। हम संसार के हिसाब से, शरीर के हिसाब से हमको सोना नहीं है, हमको जागना है। आत्मा से हमको जागना है। हम प्रार्थना में अभी कम है और ज्यादा बढ़ना है। तो प्रभु का वचन ऐसे बोल रही है, तुम जागो जागो, नींद से जागो। हम आत्मा से जाग के रहना है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। परमेश्वर का उद्धार निकट है। आपको सोना नहीं है। मेरे मतलब ऐसे नहीं है कि हम नींद से नहीं सोऊंगा। आत्मा से हमको जागना है, प्रार्थना में बढ़ना है, वचन में बढ़ना है। हालेलुया। तो आज मेरे बोल रहे हैं, मैं ज्यादा अभी नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसीलिए मैं बहुत दुखित हूँ। प्रार्थना भी ज्यादा नहीं कर पा रही हूँ, तो इसीलिए भी मैं दुखी हूँ। तो हमको हर वो समय, वो घड़ी कब आएगा किसी को पता नहीं चलेगा। यीशु मसीह कब आएगा? हम ऐसे सोते रहेंगे तो कब आएगा तो हमको पता नहीं चलेगा। तो हमको आज क्या करना है? आत्मा से जाग के रहना है। पढ़ो बेटा। 12 में लिखा है, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है। इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। हम ज्योति के, अरे एक बार पढ़ो तो। हाँ, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। रात बहुत बीत रही है, हम क्या करना है? वो ज्योति के हथियार को हमको बांधना चाहिए। तो आज हमको नींद से जाग के रहना जरूरी है। वचन से, वर्शिप से, प्रार्थना से, आत्मा से हमको जागना जरूरी है। आज का ये वचन से मैं इतना कह के मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। सचमुच मैं तो ज्यादा अभी नहीं पढ़ पा रही हूँ, बाइबल भी, प्रार्थना भी नहीं कर पा रही हूँ। थोड़ा अलग मन हो जाती है तो मैं खुद जानती हूँ मैं क्यों इतना प्रभु के दूर रह रही हूँ बोल के। मैं खुद अभी आज जो वचन पढ़ा तो मेरे समझ में आई कि मैं बहुत दूर में है, अभी तक भी प्रभु के करीब नहीं है। तो मेरे लिए प्रार्थना करिए। मैं जैसे प्रभु के और करीब आऊंगी, और प्रभु के वचन भी पढ़ूंगी, प्रार्थना में थोड़ा लग के रहूंगी, तो मेरे ये छोटे से वचन से प्रभु आशीष पाए। और मैं सब को मधु बेटी को मैं दे रही हूँ। थैंक यू माँ। आइए मेरे भाइयों, एक ऊंची ताली लगा कर हम परमेश्वर को महिमा दें सुंदर सी वचन के लिए।
उनको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपने अपनी बेटी के द्वारा हमको बहुत बड़ी सीख दी है और बहुत सी सीख गए हैं। थैंक यू पिता, थैंक यू सो मच। सच में आपके वचन से मैं बहुत अच्छा आशीषित हुई हूँ। मम्मी को बहुत दिनों के बाद मैं सुन रही हूँ और बहुत ही सुंदर वचन को लेके मम्मी आई थी, एक वार्न करने के लिए, सिखाने के लिए। अगर हम कहीं धीमा भी हो गए तो जागने के लिए। बहुत सुंदर। जो ज्योति है वो यूहन्ना है, वो ज्योति को गवाही देने आया है और वही ज्योति को आज हमारे जीवन में हमको फैलाना है। अंधकार के वश में जो लोग हैं उनके आगे वही ज्योति को लाना है। और यहाँ ये भी बताए हैं कि जैसे कुम्हार के हाथ में एक मिट्टी अपने मन से बनाता है, हमारा परमेश्वर के हाथ में भी हम भी हैं, हमको वो बनाएगा। तो आगे जाके और भी वहां पे अच्छा लिखा है इनमें, यहाँ में। उसके साथ रोमियो में जो पढ़ाई की, क्योंकि वो उद्धार बहुत ही निकट है, हमारा रक्षक बहुत ही निकट है। तो मम्मी जैसे बोली कि अंधकार के वो कामों को त्याग कर हमको ज्योति का जो हथियार है, हमारा हथियार हमारा वचन है, हमारा हथियार हमारा होली स्पिरिट है। वचन और स्पिरिट के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे ताकि वो उद्धार के दिन तक के हम बिल्कुल तैयार रहेंगे। थैंक यू सो मच मम्मी, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषित करे और भी वचन के ज्ञान में बढ़ाए। और जैसे आप समय बोल रही हैं, परमेश्वर आपको वो समय पाने में भी हेल्प करे ताकि आप और भी ऐसे सुंदर वचन सीख वाले